बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये मेरी खुद की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनाना बहुत ही इजी है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं मासूब। ये हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। नॉर्मल साइज आटे का एक पेड़ा लिया है, 3 अदद केले, हस्बे ज़रूरत शहद, 1 पैकेट क्रीम, 2 टेबलस्पून देसी घी होममेड, 7 अदद मेवा और 7 अदद ही बादाम। सबसे पहले मैं रोटी का जो पेड़ा लिया था उसको मैं जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरह से मैं इसे खुश्क आटा लगाने के बाद इसको बेलन की मदद से बेल लूँगी और इसके ऊपर मैं देसी घी के साथ ब्रशिंग कर लूँगी और रोटी की एक साइड को उठा के मैं फोल्ड कर लूँगी और दूसरी साइड को भी मैं उठाकर दूसरी साइड पे रखकर फोल्ड कर लूँगी और दोबारा उसके ऊपर देसी घी की ब्रशिंग कर लूँगी और इनकी साइड्स को भी उठाकर एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड कर लूँगी। आपने यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप रोटी को बेलेंगे तो उसके अंदर हमने सिर्फ देसी घी की ब्रशिंग करनी है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आपने इसके अंदर खुश्क आटा नहीं लगाना। आपने इसको सिंपल बेल के देसी घी की ब्रशिंग करने के बाद इसको फोल्ड कर लेना है। जैसे हम 4 कोनों वाला पराठा बनाते हैं सेम उसी तरह। और अब मैं इसको बेलन की मदद से बेल लूंगी और पकने के लिए तवे पर डाल दूंगी। तवा पहले से ही गरम था और 1 से 2 मिनट के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूंगी। साइड चेंज करने के बाद अब मैं इस पे बिल्कुल हल्की सी देसी घी की ब्रशिंग करूंगी। पे आपने बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना, बिल्कुल जस्ट उसकी ब्रशिंग करनी है। उसकी साइड चेंज करने के बाद दोनों साइडें मैं अच्छे से पका लूंगी। आप देख सकते हैं कि पराठे की दोनों साइड्स हमारी तैयार हो चुकी हैं और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ मैं कांटे की मदद से केलों को अच्छे से मैश कर लूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। और यहाँ पे रोटी के ठंडे होने के बाद अब मैं इसको सीजर की मदद से कटिंग कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस करके चॉपर में डालें और इसको 1 से 2 मिनट तक चॉप कर लें। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ईजी बनती है। पराठा जो हमने बनाया था वो हमारा चॉप्ड हो चुका है और अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी और साथ ही मैं इस बाउल में ऐड कर दूंगी जो केले मैंने मैश किए थे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं है तो आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून क्रीम और 1 टेबलस्पून शहद। अगर आप शहद ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून शहद के ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 टेबलस्पून ही शहद ऐड करते हैं तब भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। और अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके बच्चे रोटी शौक से नहीं खाते तो आप अपने बच्चों के लिए ये हेल्दी मासूब तैयार करके उनको खिला सकते हैं। मैंने इसमें एक चीज़ को नोट किया था कि मेरी बड़ी बेटी रोटी खाने में थोड़ी सी नखरेलू है, तो जब मैंने इसको मासूब खिलाया था तो उसने ये बहुत ही मज़े से खाया था। आप इसको डिज़र्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉस पैन में 1 टीस्पून देसी घी डाला है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बादाम और अब मैं इनको लो फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगी। बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेवा या किशमिश। आप देख सकते हैं सॉस पैन में मेवा कैसे अच्छे से फूलना शुरू हो गया है
और रोस्ट होने के बाद साथ ही मैं इसको निकाल लूँगी। रोटी का जो मटेरियल हमने तैयार किया था, अब मैं उसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और चम्मच की मदद से उसको अच्छे से सेट कर लूँगी और प्लेट में बाकी की क्रीम इस पर ऐड कर दूँगी और इसको बहुत अच्छे से कवर कर दूँगी। और अब मैं इसके ऊपर रोस्ट किए हुए बादाम और मेवा गार्निश कर दूँगी और बिल्कुल नॉर्मल सा शहद लेकर इसको शहद के साथ अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। और ये हमारा बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मासूब हो चुका है तैयार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।